Namaste, Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel after a quite long time. So I know that I'm not very much active on this channel. There are multiple reasons behind it. First of all, I do not get enough motivation कि मैं आगे बात करूँ, and I do not have so many people to watch me. But then I realized कि if I have only 1 or 2 or even 3 people जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझसे बात कर रहे हैं, then it's okay, because if I can be helpful even to the one, not person, even to 1 or 2 persons are there, then I'll be very glad. Help in terms of, I'm not saying कि जो लोग हैं they are इन प्रॉब्लम्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती है जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा भर के भरी हुई होती हैं, अगर वो और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं. अब कुछ लोग जो हैं वो उनसे बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उसी में फंस के रह जाते हैं, बहुत डायलेमा में रहते हैं, परेशान रहते हैं. मैं भी उनमें से एक थी. तो व्हेन आई समहाउ फाउंड द सॉल्यूशन, तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद द पीपल, है ना. 2-4 ही सही हैं तो सही, ठीक है. जब हम गॉसिप्स भी करते हैं तो हमारे लिए एक ही बहुत होता है गॉसिप्स करने के लिए. जब हम घंटों गॉसिप्स कर सकते हैं तो ये तो सिर्फ कुछ मिनट की बात है जो हम आराम से कर सकते हैं. तो आज का जो मेरा मुद्दा है ना, पहली बात मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो एक्सट्रीम लेवल लंबा ना हो, बट अगर ये आपको थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी लगता है ना, तो ऐसे इसको इमेजिन करना वीडियो को, दैट वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर और वी आर डूइंग गॉसिप्स अबाउट ourselves या फिर लोगों के बारे में, ठीक है. उससे ना थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाता है और उससे पकाऊ वीडियो को देखना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है. तो मेरा मुद्दा आज का ये होने वाला था, जो मैंने देखा था, जो शुरुआत मैंने इसको सोचा था, मैं इसको टैगलाइन से शुरुआत करूँगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. एंड दैट्स टोटली ट्रू. अभी तक ना हम इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को बोलते तो बहुत है, बट क्या मतलब सच है? वो सच है भाई, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. हम ये स्टेटमेंट उन लोगों को भी बोल देते हैं जो एवरी सिंगल डे कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, बिजी हैं, बट एक्चुअली में खाली दिमाग शैतान का घर होने का मतलब यही होता है कि जब यहाँ कुछ नहीं है सोचने के लिए, तो यहाँ कुछ भी सोचा जा रहा है, ठीक है. सो दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड सिंस क्वाइट अ टाइम. मैंने देखा कि ना, आई यूज टू डू जॉब, मैं जॉब करती थी, तो मेरे को बहुत साल हो गए थे जॉब करते करते. तो सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स मैंने क्विट किया था जॉब को, और उसके बाद में ना आई गेट सराउंडेड बाय फैमिली, आई गेट सराउंडेड बाय पीपल. तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे दिमाग में ना अनसर्टेन कुछ मतलब एवं ही कुछ भी चलना शुरू हो गया है. उसके बाद में जिन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान भी नहीं देती थी, उन चीज़ों के ऊपर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया. तो मैं खुद ही वजह बनती जा रही थी अपने ही टेंशन का. खुद ही वजह कैसे बनती जा रही थी? खुद ही इनसिक्योर होना, खुद ही उसके ऊपर परेशान होना, और खुद ही अपना टाइम ख़राब करना. खुद ही सोचे जा रही हूँ, खुद ही परेशान हो रही हूँ, खुद ही इनसिक्योर हो रही हूँ, और मतलब खुद ही का ही मैंने बेड़ा गर्क किया हुआ था. देन आई रियलाइज्ड कि इससे मिल क्या रहा है. मैं ना हमेशा ड्यूरिंग माई जॉब पीरियड मैं हमेशा सबको ना एक लाइन ज़रूर बोलती रहती थी, इंसान अपने दुखों का कारण स्वयं होता है. पर जब वो चीज़ मेरे खुद के साथ हो रही थी, तो आई फेल्ट वेरी क्या बोलेंगे इसको, मिजरेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुद में मुझे खुद को बहुत बेचारी फील होने लग गया था. देन आफ्टर अ सर्टेन डे मैंने रियलाइज्ड कि मैं बेचारी क्यों, मतलब व्हाट डिड आई डू रॉन्ग टू थिंक लाइक दैट. मेरी ही खुद की गलती है. वी कैन नॉट ब्लेम अदर फॉर आर डिस्पेयर, सैडनेस, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो. तो अब उसका देखो, ये तो सारी बात रही. अब इसको कोई ना इलेबोरेट करके अपने अपने लेवल पे सोच सकता है. वी कैन नॉट ब्लेम अदर्स. ऑब्वियस बात है, हमेशा हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हमारे खुद के दुखों के लिए. अगर मैं किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर करके खुद ही परेशान हो रही हूँ, दैन द प्रॉब्लम इज इन मी, नॉट इन दी अदर्स. अगर कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा है, कोई ठीक है चल रहा है जैसा, मैं खुद ही सिचुएशन को 2 का 4 नहीं 400 4000 बना के खुद ही सोच के खुद ही परेशान होके खुद ही दुखी बैठी हूँ, तो दैट आई एम द रीजन बिहाइंड इट ना, नॉट एनीवन एल्स. तो आप उससे निकलने का तरीका क्या है? इफ यू कैन डू दैट देन प्लीज डू इट. बिलीव करना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. क्योंकि आज इफ आई एम हेयर
इस बारे में बात करने के लिए, दैट मीन्स आई हैव समहाउ फाउंड द सोल्यूशन. आई वुडंट से 110%, बट आई वुड से इट विल हेल्प यू अलॉट. पहली बात, उस खाली दिमाग जो शैतान का घर है उसको खाली रहने ही मत दो ना. मतलब कभी देखा है, कभी एक बार नोटिस करना, जो लोग होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से बातें करते हैं. सराउंडिंग के हिसाब से बातें करना समझते हो? इफ़ आई एम डूइंग जॉब, तो मेरे पास जो भी बातें होंगी ना गॉसिप करने के लिए, दैट विल बी समहाउ रिलेटेड टू माई वर्क प्लेस. ठीक है, अब जिसका जैसा वर्क प्लेस है वो उसी तरीके की बातें करता है. इफ़ कोई इंसान है, इफ़ देर इज़ अ पर्सन जो टीवी पूरा दिन टीवी देखता है, पूरा दिन, लेट्स से वो पूरा दिन न्यूज़ देखता है, एक एग्जांपल लेते हैं, वो पूरा दिन न्यूज़ देख रहा है. पूरा दिन का मतलब होता है जब भी उसको वक्त मिलता है वो बैठता है, न्यूज़ चैनल को ओपन करता है, वो न्यूज़ देखना शुरू कर देता है. लेट्स से अ पर्सन, तो देखना वो लोग ना उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं. उनकी बातों में ना न्यूज़ रिलेटेड आर्टिकल्स जो होते हैं, नई नई बातें होती हैं, वही वो डिस्कशन कर रहे होते हैं. उसी तरीके से हम देखते हैं जो हाउस मैनेजर्स होती हैं, व्हेन दे डू गॉसिप, जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टीज में बैठती हैं तो वो लोग गॉसिप कर रही होती हैं. अब हम लोग उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, यार देखो कैसे औरतों की तरह चुगली कर रहा है. भाई उनकी सराउंडिंग ही वही है ना. आदमी लोगों को हम क्यों बोलते हैं वो चुगलियाँ नहीं करते? क्योंकि जो उनकी सराउंडिंग है दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द वुमेन जो अपने घरों पे रहती हैं, है ना. उनकी सराउंडिंग है भाई, वो न्यूज़ देखते हैं, वो लोगों को देखते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उनकी बातें उस तरीके की आपको मिलेंगी. आदमी लोग अपने वर्क प्लेस की, बाहर सोसाइटी की बातें करते हैं क्योंकि वो वहाँ रहते हैं. जो लेडीज़ होती हैं वो घरों में रह रही हैं, वो वहीं पर देख रही हैं वहीं जो हो रहा है, तो उनकी बातें भी तो वही होंगी ना. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? यानी कि हमारा जो दिमाग भरा हुआ होता है वो हमारी सराउंडिंग से भरा हुआ होता है. अब एक और चीज़, अगर कोई इंसान है वो पूरा आइसोलेट हो चुका है, रूम में बंद है, पूरा दिन रूम में बैठा रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, सोशल नहीं होता, एक्सट्रीम लेवल इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रीम लेवल आइसोलेट कर चुका है खुद को, तो उससे कभी बात करिए, देखना कि वहाँ आपको कभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या फिर बहुत ज़्यादा आपको खुले विचार जिसको हम बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आपको बहुत रेयर ऐसे सुनने को मिलेंगे उन इंसानों से. क्यों है भाई ये फ़र्क? अब हम क्या बोलते हैं, हम तो उनको कटाक्ष देके निकल लेते हैं, बट रीज़न आप समझ रहे हो ना, पॉइंट आप समझ रहे हो, और आई होप आपको अब तक पॉइंट समझ में आ गया उस मुद्दे का. तो सीधी बात है कि अब हमारी खुशियाँ, हमारा दिमाग, सब कुछ हमारे हाथ में. भाई मेरा दिमाग है, हाउ कैन आई ब्लेम अदर्स? अगर ये खराब हो रखा है तो पहला स्टेप तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना. पहला स्टेप मुझे लेगा. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे इफेक्ट नहीं करते. ऑब्वियसली बात है कि द पर्सन्स हु वी आर कनेक्ट वेरी मच विद, अगर वहाँ कुछ होता है तो वी गेट अफेक्टेड. कॉमन सेंस है वाली बात. बट अगर हमारी सोच हमारी ही वजह से ख़राब हो रही है, या फिर हमारा जो लाइफ है, हमारे जो थॉट्स है, अगर वो हमारी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, देन वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप ना. इनिशिएटिव तो अपने को खुद को लेना पड़ेगा. सो द ओनली सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन की बात करें, इफ यू कैन डू दैट देन डू दैट. देखो पहली बात, इसको खाली मत छोड़ो. मैंने जो शुरू किया वो मैंने शुरू किया पढ़ना. बिलीव करना, आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, ठीक है, बट स्टिल मैंने पढ़ना शुरू किया. तो बट आई नोटिस ना, मैंने आई गेस 2 महीने ऐसे हुआ था कि आई वॉज स्टडिंग वेरी, मतलब इन अ वेरी गुड वे, लाइक आई वॉज स्टडिंग 4, 5 to 6 hours a day. ठीक है, मैं काम करती थी, राइट आफ्टर काम मैं पढ़ना शुरू कर देती थी. ठीक है, उसके बाद में मैंने पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता था, काम किया, पढ़ना शुरू किया, जैसी पढ़ाई से फिर से काम किया, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया. तो उस वक्त पे जब मैं काम भी कर रही होती थी ना, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि काम इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो आज मैं ये पढ़ाई कर लूँगी. ठीक है, उस प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, दो वो नहीं हुआ, ठीक है, प्रोबेबली कम ही रही होगी कुछ, लेकिन उस एग्ज़ाम के तुरंत ख़त्म होने के बाद में ना मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया दोबारा से. उसके बाद आई वाज सिटिंग अलोन, अपने रूम में बैठी रहती थी पूरा दिन. आई हैड नथिंग टू डू एट दैट टाइम. तो दोबारा से जो थॉट्स है ना, उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया. देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. इसको खाली ही क्यों छोड़ना है किसी प्रॉब्लम के लिए? ओके, तो पहली चीज़ ये, ठीक है, अगर आप बुक्स नहीं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाह रहे हो, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, या फिर आप सोचते हो दैट अब नहीं है पॉसिबल, तो ठीक है ना, जो बस की हो वो पढ़ लो. बस क्यों समझते हो? आस पड़ोसियों से, घर के बच्चों से नॉवेल्स लेके उसे रीड करना शुरू कर दो. ठीक है, नॉवेल्स
बहुत सही होती है। आप देखना कि कभी देखा है कि जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो पढ़ते बहुत है, या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना जो लोग, उनके थॉट्स हमारे थॉट से बहुत अलग होते हैं। उनका रीज़न ये, जब हम बहुत पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इनफैक्ट जो हमारी लाइफ है ना वो ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि डू स्टडी टू अचीव समथिंग, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है, कोई बात नहीं, होना चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो करो। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है, देन ट्राई टू लर्न सम स्किल। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में हैं। आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से आप इतना कुछ सीख सकते हो, वहाँ से सीखो ना। फिर कुछ नहीं तो आर्ट एंड क्राफ्ट सीखो, कुछ नहीं तो किसी को सिलाई में शौक है तो वहाँ से कुछ सीखना शुरू कर दो। आजकल इतना 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 कुछ अवेलेबल है ना ऑनलाइन। कोई तो एक चीज़ होगी ना जिसमें आप सोचो कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, वहाँ से उसको करना शुरू करो। पहला कदम बढ़ाना शुरू करो। पहला कदम बढ़ाओगे ना, दूसरा तीसरा चौथा अपने आप आपको आगे नज़र आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो बिलीव करना, जिस दिन ये करना शुरू करोगे ना, चेंजेस खुद में खुद आपको दिखाई दे जाएंगे। जब आप में चेंजेस होंगे ना, तो आप जब खुश रहोगे, जब आप में चेंजेस होंगे, आप जब पॉजिटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ोगे, देन बिलीव करना आपके जो आसपास के लोग हैं ना, आपके पॉजिटिविटी से वहाँ पे वो भी इम्पैक्ट होंगे, और आपकी जो ओवरऑल लाइफ है, आपकी जो सराउंडिंग है, दैट विल बी चेंज ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट्स। हम हमेशा क्या बोलते हैं, अगर घर में एक इंसान परेशान है, उसकी वजह से सारे लोग परेशान होते हैं। दैट्स ट्रू, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज चेंज योर लाइफ, और चेंजिंग योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, ठीक है। सो टेक इनिशिएटिव किस चीज़ का? शुरू करने का किसी चीज़ को। कुछ भी शुरू कर दो, कुछ नहीं तो कुछ भी शुरू कर दो। मेकअप का शौक है ना, तो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, वहाँ से मेकअप सीखना शुरू कर दो। मेकअप सीखना शुरू है, उसको एज अ प्रोफेशन आगे लेके जाना शुरू कर दो। यार अब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, यार अब नहीं हो पाएगा, कोई, पहली बात तो देयर इज़ नो सर्टेन एज, दूसरी बात देयर इज़ नो लिमिट टू डू एनीथिंग एनी टाइम। आप कभी भी कहीं से कैसा भी शुरू कर सकते हो। इंस्पिरेशन की कमी नहीं है। अगर डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मोटिवेट करने के लिए उससे भी डबल चीज़ें हैं। सो गेट द मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ बाय योर ओन। हर कोई इंसान तो हमेशा आपको पुश नहीं कर सकता ना, तो कहीं तो खुद से ही कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो आई होप दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको लगता है कि ये वाला जो मैंने आपको बोला है अगर वो हेल्प करता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट येस इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। देन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम और आई हैव द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। जी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बातें कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए बात किया है बिकॉज आई हैड द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद में जिस तरीके से आई managed to do it, I am asking you to do the same. So this is on the basis of pure experience, nothing else. So do it and do let me know in the comment section अगर कोई भी ऐसा query होता, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास उस चीज़ के बारे में कुछ भी है, या फिर मेरे आसपास कोई ऐसा होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि he or she might be helpful, जो उसके बारे में मुझे कुछ शेयर कर सके, then I'll share that thing with you as well. सब्सक्राइब कर देना ताकि अगर मैं कभी भी कोई और ऐसा मुद्दा लेके आऊँ या कुछ भी हम बात करें तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, हैव अ नाइस डे, और अगर आप रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट।